हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ओके एंड कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जो इंस्टाग्राम पे होंगे उनको पता होगा, उन बच्चों को। इन चीज़ों को साइड करते हैं, पहले डायरेक्टली मेन टॉपिक पे आते हैं। कल जो है वो हमारे दिल्ली के अंदर जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं, उनका कल एग्ज़ाम है सोशल साइंस का। ठीक है, देखो चाहे वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, मैक्सिमम चैप्टर में अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ और उनके एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको बता दूं कि आपके एमसीक्यू भी हैं, आपको अच्छे खासे एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ओके, एमसीक्यू के लिए मैं आपको डायरेक्टली बोलूँगा सीधा वेबसाइट पे आना। मेन पॉइंट स्टडी डॉट इन करके वेबसाइट है, यहाँ पर आओगे ना, एमसीक्यू लिखा हुआ है क्लास 10th एमसीक्यू। यहाँ पर आपको इंग्लिश के चैप्टर यानी राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, रिसोर्स, ये सारे के सारे चैप्टर, और हिंदी में भी सेम चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना मत भूलना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं और 20 नंबर आपके पक्के हो गए तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है कि मैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ एसएसटी के। ठीक है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, यहाँ इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाई क्यूज़ हैं, सिविक्स के, जियोग्राफी के, इकोनॉमिक्स के और पीछे हिस्ट्री के भी थे। और एमसीक्यू की वीडियो भी है। ठीक है, बट आप ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप इससे कवर करो। ठीक है, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है, कल ही हमारा एग्ज़ाम है। और दूसरी बात जो है वो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी सेम है। ये देखो, प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतिहास के, समाज विज्ञान के, भूगोल के, अर्थशास्त्र के, और ये एमसीक्यू है। आपको भी यही एडवाइस रहेगी, एमसीक्यू आप यहाँ से कवर करो। बाकी नोट्स अगर आपको चाहिए हो, आपको क्विक रिवीजन करनी हो, तो नोट्स के लिए आपको पता ही है, यहाँ पर आओगे क्लास 10th पे क्लिक करोगे ना। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, एमसीक्यू वाला पोर्शन खोल देते हैं, तो उनको लगता है कि सर नोट्स तो है ही नहीं वेबसाइट पे, बट नोट्स है। तो आपको एमसीक्यू के थोड़े से नीचे आना है, तो वहाँ पर क्लिक करोगे ना। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, यूरोप में राष्ट्रवाद पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो है ऐसे प्रिपेयर करना है। आई होप आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा हो। कुछ चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को लगती है जो मैं बता देता हूँ। देखो, एग्ज़ाम में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये नहीं होती कि आपको कितना आता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। बच्चे ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा एग्जाम में लिख कर आएंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे, हम बहुत कॉम्प्लिकेट बनाएंगे अपने पेपर को तो हमें मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है बच्चे, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपको मार्क्स कौन देगा? आपके टीचर देंगे। आपको ना अपने टीचर के लिए बहुत आसान कर देना पेपर चेक कर लेना करना। मैं समझाता हूँ कैसे। लेट्स एज्यूम अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जी ये बताओ कि हमारे भारत मतलब कौन कौन से क्षेत्रक है। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्रक है हमारी अर्थव्यवस्था के। तो देखो, आपको पता है 3 क्षेत्रक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इंग्लिश में कौन कौन से सेक्टर है? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। तो यहाँ पर ऊपर लिखो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एरो डाल के लिखो प्राइमरी, एरो डाल के लिखो सेकेंडरी, एरो डाल के लिखो टर्जरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ऐसे, ताकि टीचर को देखते ही क्लियर हो जाए कि इस बच्चे को आंसर आता है। अब आप पैराग्राफ में लिखोगे ना कोई चीज़, तो टीचर को ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो पैराग्राफ में कभी नहीं लिखना, पॉइंट्स में लिखना है। जितना हो सके विजुलाइज करवाओ टीचर को, एरो वगैरह बना के दिखाओ टीचर को, जिससे टीचर को ये क्लियर हो जाए हाँ बच्चे को आंसर आता है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या ये सही तरीका है? ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। ठीक है, मार्क्स देने वाला टीचर है। अगर टीचर को आपके एग्ज़ाम में खिचड़ी पकी भी मिली तो उसको ऐसा लगेगा बच्चे को आंसर आता नहीं, इसलिए चीज़ें घुमाने की कोशिश कर रहा है। बट अगर आप टू दी पॉइंट डायरेक्टली एरो बनाकर टीचर को बताओगे कि हाँ मेरे को ये पता है, नाम तो पता है। अब देखो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी 3 ही है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी। तो टीचर को ये क्लियर हो जाएगा बच्चे को नाम पता है तो थोड़ा बहुत आगे भी पता होगा, तो वो नीचे है ना अच्छे से नहीं पढ़ेगी और आपको फुल मार्क्स दे देगी। ठीक है, ज़्यादा ये रहता है, ऑल दो पढ़ेगी बट इतना गौर से नहीं पढ़ेगी क्योंकि टीचर को ये क्लियर हो जाएगा इसको आंसर आता है। तो इसलिए हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन A1 रखना। किसी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम भी मत लगाना, खासकर एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम मत लगाना। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसको बात के लिए छोड़ दो। क्योंकि आप ना नोटिस करोगे स्टार्टिंग के आधे घंटे या 1 घंटे में ना हमारा दिमाग जो है वो इतनी तेज़ी से नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें हमें समझ नहीं आती, डर लगता है। बट 1 घंटे बाद आपका दिमाग बहुत तेज़ी से चलने लगता है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होते, एमसीक्यू नहीं आ रहे होते, वो भी बहुत तेज़ी से आपके होने लग जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना, बाकी बोर्ड में तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, कुछ क्लास 11th वाले, कुछ 12th वाले बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, मैं शुरू करूँगा। ठीक है, डोंट वरी। एंड दोबारा से रियली सॉरी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था मैं। एंड यस, ऑल द वेरी बेस्ट है आपको कल के एग्ज़ाम के लिए। बहुत अच्छे से पेपर करके आना। एंड हम ट्राई करेंगे कि एक बार पेपर हो जाए, मेरे हाथ में आ जाए, तो मैं उसको उसकी वीडियो भी बनाऊं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपके कितने क्वेश्चन सही है कितने क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।